हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का जो 7th चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करते हुए आज जिस टॉपिक पे पहुंचे हैं वो टॉपिक है धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल वे में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम एक प्रयोग करें तो हम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है वो हम देख सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डायरेक्शंस हैं चुंबकीय क्षेत्र की वो किस प्रकार से होती है, राइट। तो देखिए, अगर फर्स्ट हम ले रहे हैं सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए, हमें जो तार दिया गया वो बिल्कुल सीधा है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया है। ये चालक तार है और इसको जोड़ दिया गया है बैटरी से, ये माइनस और ये प्लस, और ये कुंजी है। ये आप मान सकते हैं कि वायर है, ये वाला हिस्सा वायर है। ये वायर है और एक कार्डबोर्ड सेट किया हमने इस प्रकार से। ये गत्ता मान सकते हैं लकड़ी का। ये तार के अंदर से क्रॉस होते हुए हमने बनाया है इस प्रकार से स्थिति में। आई थिंक हम ज्यादा क्लियर हो गए। ये एक कार्डबोर्ड लिया है और ये जो चालक तार है कार्डबोर्ड के अंदर से गुजर रहा है लंबवत, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोहे का बुरादा रख रहे हैं। ये तो है चालक तार और ये है कार्डबोर्ड। ये बैटरी है और ये कुंजी है। इसके ऊपर लोहे का बुरादा है। लोहे का पाउडर बनाकर वो इस पर रखा गया है। तो जब हम इस कुंजी को ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा की दिशा ये रहेगी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में ये जो लोहे का बुरादा है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैल जाता है। देखिए, जब इस कार्डबोर्ड पर हम ये जो बुरादा डाल रहे हैं और धारा प्रवाह के पश्चात हम इसे हिलाएं, जब हम इसे हिलाएं थोड़ा हल्का इसको टच करें इस कार्डबोर्ड को इस प्रकार से, ताकि बुरादा उछले, हल्का हल्का उछले। तो धारा प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र। ये बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में फैल जाता है इस प्रकार से। और दिशा आप देख सकते हैं इस प्रकार की दिशा रहेगी। इस प्रकार से ये धारावाही चालक में धारा की दिशा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो जो बुरादा है वो इस प्रकार से संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। तो यहां प्रूव क्या हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, करेक्ट। और ये जो डायरेक्शन है वो हम चुंबकीय सुई की सहायता से पता लगा सकते हैं। इन बिंदुओं पर अगर हम एक कंपास रखें जिसमें मैग्नेटिक नीडल होती है, अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम रखें तो उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले जो बल की दिशा है उसके अनुसार हम संकेंद्रीय वृत्तों की रचना कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें समझना क्या है कि जब कोई धारावाही चालक है, सीधा धारावाही चालक है, उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, जो इस एक्सपेरिमेंट से भी समझा जा सकता है। और डायरेक्शन हमने पहले बताई थी, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वो यहाँ पे हमने वेरीफाई किया है। इस टॉपिक में हमने न्यू कुछ नहीं किया, जस्ट वेरिफिकेशन किया है कि चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, करेक्ट। और ये जो डायरेक्शन है वो चुंबकीय सुई रखकर बताई जा सकती है कि ये डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर होती है। तो एन पर लगने वाला जो फोर्स है, उत्तरी ध्रुव का उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला फोर्स, क्योंकि जो चुंबकीय सुई हम रखते हैं इसके पास में, तो उत्तरी ध्रुव किस दिशा में विस्थापित होता है उस दिशा के अनुसार वृत्तों की रचना कर सकते हैं। तो वहां से भी वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हमने यहां क्या सीखा है, वेरीफाई किया है। जो संकेंद्रीय वृत्त जो है वो यहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, राइट। दूसरा है, अगर हम वृत्ताकार कुंडली लें, सेकंड है वृत्ताकार कुंडली। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखें। वृत्ताकार कुंडली इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी उसमें, और इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। दोनों इस प्रकार से। अगर आप एक ही वृत्त को देखें, वृत्त के इस दिशा से अगर देखने पर क्लॉकवाइज है, अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, तो आप अगर इधर से देखेंगे तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी वृत्त, एक वृत्ताकार कुंडली को दो सिरों से देखने पर अलग अलग स्थितियां प्राप्त होती है धारा की, एक तो क्लॉकवाइज और इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्थितियां हैं। तो यहां पर आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि वृत्ताकार जो कुंडली है वो एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और दंड चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं। तो वृत्ताकार कुंडली एक दंड चुंबक की तरह है, तो कौन सा सिरा इसका उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम जाने तो ये और ये तो है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा के विपरीत धारा का प्रवाह हो रहा है और यहां घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, उत्तरी ध्रुव, और जो क्लॉकवाइज है वो साउथ दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है।
इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, दक्षिण ध्रुव। तो वृत्ताकार कुंडली को जिस दिशा से अगर आप देख रहे हैं और आपको क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होती हुई नजर आ रही है, तो वो सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। और अगर आप कुंडली को इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपको एंटी क्लॉकवाइज धारा दिखाई दे रही है, तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? तो आप इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां होता है? एन से एस की ओर। तो इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली में जो दिशा है वो एन से एस की ओर। तो आप एन से एस की ओर फाइंड कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा एक वृत्ताकार कुंडली के कारण, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एन से एस, सेम वही। और अगर आप दूसरा रूल अप्लाई करें वृत्ताकार कुंडली के लिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम, मुड़ी हुई अंगुलियां अगर धारा की दिशा को व्यक्त करती हैं तो यह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो आप इसे ही फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां क्या था समझना, वो ये था उत्तरी ध्रुव। अब यहां एंटी क्लॉकवाइज, एन से एंटी क्लॉकवाइज याद रखेंगे आप, और रिमेनिंग क्लॉकवाइज वो उत्तरी ध्रुव। एन से एंटी क्लॉकवाइज याद रखना ज्यादा इजी है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, देखिए अगर कोई आवेश है Q और वो v वेग से गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र में, और वहां पर E भी उपस्थित है और B भी उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं और यह आवेश v वेग से गति कर रहा है किसी निश्चित दिशा में। तो इस पर दो प्रकार के बल कार्यरत होंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण और दूसरा विद्युत क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण दो प्रकार के बल इस पर कार्यरत होंगे। तो दोनों बलों का जो सदिश योग है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए कोई आवेश, लॉरेंज बल क्या है? अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र E और विद्युत क्षेत्र B में किसी निश्चित वेग से गति कर रहा है तो उस पर दो बल कार्यरत होते हैं, एक तो विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। तो देखिए विद्युत बल होगा इस पर Fe इक्वल्स टू QE। ये हमें पता है, चैप्टर फर्स्ट में हमने जाना था। Fe इक्वल्स टू होगा QE सदिश। दूसरा है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल FB, ये होगा QV क्रॉस B। इन दोनों का सदिश योग कुल बल F इक्वल्स टू FE प्लस FB, दोनों का योग QE प्लस QV क्रॉस B। तो QE सदिश प्लस V क्रॉस, ये जो कुल बल है इसे कहते हैं हम लॉरेंज। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में गतिशील किसी आवेशित कण पर लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। करेक्ट? तो ये है लॉरेंज बल। बट अभी हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं और चुंबकीय बल का। अगर हम चुंबकीय बल को देखिए, देखिए केवल चुंबकीय
गतिशील आवेश है और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर क्या बल शून्य हो सकता है? किन परिस्थितियों में उस पर बल शून्य होगा? देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। सेकंड, इसमें हम ओनली चुंबकीय क्षेत्र का डिस्कशन कर रहे हैं। चुंबकीय बल है एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर एक बल कार्यरत होता है, उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिखें, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप जो डायरेक्शन है वो v व b से बनने वाले तल के लंबवत है। a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होती है उसी प्रकार हम v क्रॉस b की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। v और b से बनने वाले तल के लंबवत होती है f b की जो दिशा है। अब किन परिस्थितियों में इस बल का मान शून्य होगा? विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति। देखिए, यदि v बराबर 0 है, अगर v का मान 0 है तो fb का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण स्थिर अवस्था में है तो उस पर कोई बल कार्यरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके द्वारा जो चुंबकीय प्रभाव है वो शून्य होगा, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव गतिशीलता के कारण उत्पन्न होता है, गति के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए बल का मान शून्य होगा। करेक्ट। सेकेंड, थीटा का मान 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। थीटा का मान अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो साइन थीटा दोनों केसेस में 0 है। साइन 0 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो यहां पर साइन थीटा अगर 0 है तो एफ बी इक्वल्स टू 0। तो यानी इन दोनों परिस्थितियों में चुंबकीय बल का मान शून्य होगा, या बी 0 हो। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है तो किन परिस्थितियों में 0 होगा? आवेश स्थिर अवस्था में हो। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, v और b के मध्य कोण 0 है, यानी v की दिशा और b की दिशा समान हो, तो ये थीटा इक्वल्स टू 0। ये जो स्थिति है वो थीटा इक्वल्स टू 0 है। और एक ये स्थिति है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये v और ये b, यानी v और b के मध्य 180 डिग्री का कोण है। उस स्थिति में भी जिस दिशा में वो गति कर रहा है कण, उसी दिशा में ही गति करता रहेगा। जिस दिशा में कण गतिशील है उसी दिशा में ही गति करता रहेगा, उसकी सरल रेखीय गति बनी रहेगी, उस पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है। करेक्ट। तो इन परिस्थितियों में चुंबकीय बल का मान शून्य होता है। नेक्स्ट अभी हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, यानी गतिशील है कण, आवेशित कण गतिशील है और उस गति के लंबवत है। उस स्थिति में जो बल का मान है वो अधिकतम होता है, बल का मान मैक्सिमम होता है, और उस स्थिति में कण की गति वृत्ताकार हो जाती है। राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति है।
लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति हम पढ़ रहे हैं। देखिए, यानी V और B ये सीधे 90 डिग्री। केवल चुंबकीय क्षेत्र है तो यहां हम चुंबकीय बल ही लेंगे। तो यहां ये आवेशित कण है Q, इस दिशा में गतिशील है, V वेग से गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत है, परपेंडिकुलर। ओके, तो देखिए चुंबकीय बल इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा Fb इक्वल्स टू QVB साइन थीटा n कैप, अभी हमने लिखा था QVB साइन थीटा n कैप, यानी QV क्रॉस B। तो ये हो गया QVB n कैप। थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 91। तो ये FB और ये मान होता है मैक्सिमम। अगर V और B लंबवत है, क्योंकि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, और किस एंगल पर? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर साइन थीटा 1 होगा और ये FB का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। करेक्ट? अब इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में कण की जो गति है वो किस प्रकार से होगी, उस पर ये जो बल लग रहा है वो इस कण की गति को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देखिए, आपको बताया गया था ये डायरेक्शन V और B से बनने वाले तल के लंबवत है। V और B से बनने वाला तल उसके लंबवत ही। देखिए, आप V क्रॉस B की जो डायरेक्शन लेते हैं, अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएं तो V से B जाएंगे, V से B जाएंगे, पेज खुलेगा और ऊपर की ओर आएगा। V से B जाना है, V क्रॉस B की जो दिशा है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड की जाती है, दक्षिणावर्ती पेज नियम से। तो पेज को हम V से B की ओर लेके जाएंगे। अगर हम पेज को V से B की ओर घुमाते हैं तो पेज खुलेगा और ऊपर की ओर आएगा। तो यहां पर n कैप की जो दिशा है वो V और B से बनने वाले तल के लंबवत है और ये डायरेक्शन रहेगी, ये वाली डायरेक्शन। तो यहां व्यू बना है, ये लंबवत, ये x एक्स, ये y एक्स और ये z एक्स। इस डायरेक्शन में कण पर एक बल कार्य होता है। कण इधर जा रहा है और इस पर एक बल लगेगा। इस बल के कारण ये वृत्ताकार पथ पर गति करना प्रारंभ कर देता है। देखिए, इस प्रकार से इस दिशा में जा रहा है, बल लगेगा इधर, इधर बल लगेगा। इस प्रकार बल लगते हुए ये कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, इस वृत्ताकार पथ, और ये वृत्त इस तरह से इस तल में XZ तल में है। कण XZ तल में गति करता है इस प्रकार से। ये जो तल है XZ तल, XZ तल में एक निश्चित त्रिज्या के वृत्त पर गति करना प्रारंभ कर देता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत हो तो कण की गति कैसी होगी? वृत्ताकार। अब एक निश्चित त्रिज्या के वृत्त पर यह गति कर रहा है तो हम वो त्रिज्या फाइंड करना चाहते हैं कि इस पर जो बल लग रहा है, अब यहां पर जो बल लग रहा है वो एक अभिकेंद्रीय बल स्टार्ट हो गया है। यानी जब इस दिशा में गति हो रही है, इस दिशा में अंदर की ओर एक बल कार्यरत हो रहा है। कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर तभी बना रह सकता है जब उस पर अभिकेंद्रीय
अब यहां पर अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कहां से हुआ? QVB से, यानी अंदर की ओर इसको आवेशित कण को किसने मोड़ा? इस बल QVB ने। तो हम फाइंड कर सकते हैं अभिकेंद्रीय बल को इसके तुल्य रखते हुए, यानी अंदर की ओर इसको जो मोड़ने वाला बल है वो है चुंबकीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है इसे? चुंबकीय बल से। तो दोनों इक्वल होने चाहिए। और अभिकेंद्रीय बल होता है, ये त्रिज्या अगर R है, ये त्रिज्या R है और V वेग से गतिशील है और द्रव्यमान इसका m है। अगर आवेश का द्रव्यमान m है तो इस पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा mv²/r। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल। यहां आपको एक पॉइंट समझना है कि इसे वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए किसने मजबूर किया? चुंबकीय बल ने। और वृत्ताकार पथ पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होता है अंदर की ओर, केंद्र की ओर, वो प्राप्त हुआ चुंबकीय बल से। तो इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो ये वैल्यू पुट करते हैं mv²/r, ये 11th क्लास में पढ़ा आपने, और ये QVB, V से भी कैंसिल आउट, तो ये mv/r इक्वल्स टू QV और r इक्वल्स टू mv/q। ये किस त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील होगा? इस त्रिज्या mv/qb। यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं mv/qb। r हमें फाइंड करना है तो mv/qb क्या है? क्लियर? अब देखिए ये कण गति करता रहेगा वृत्ताकार पथ पर, तो इसका हम आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितने समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है। r त्रिज्या का ये वृत्त है, यहां से चलना स्टार्ट किया इसने और यहां तक पहुंचा। कितनी दूरी तय की? 2πr। जो दूरी तय की वो 2πr, करेक्ट। और किस वेग से? v वेग से। तो दूरी बटा वेग, समय, दूरी को डिवाइड कर दें अगर वेग से, कण के वेग से अगर डिवाइड कर दें तो हम समय प्राप्त कर सकते हैं कि यहां से चला और वापस यहां पहुंचने में कितना समय लगा। दूरी बटा, तो आवर्तकाल, क्योंकि कण लगातार वृत्ताकार पथ पर गति करता रहेगा तो उसका एक आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल t इक्वल्स टू दूरी बटा वेग। तो दूरी है 2πr और यहां v, r का मान पुट कर दें, t इक्वल्स टू 2π/v, r का मान है mv/qb। ये r की वैल्यू यहां पुट कर दी हमने इस इक्वेशन में। तो 2π/v mv, तो v से भी कैंसिल, 2πm/qb। जो आवर्तकाल है वो t इक्वल्स टू 2πm/qb प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं आवर्तकाल b के व्युत्क्रमानुपाती, वेग पर निर्भर नहीं करता है आवर्तकाल, वेग यहां से कैंसिल आउट हो गए। आवर्तकाल किस पर निर्भर कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र पर। चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा आवर्तकाल उतना ही कम होगा, क्योंकि b ज्यादा होगा तो तेजी से गति करेगा, तेजी से गति करेगा तो यहां से यहां पहुंचने में समय कम लगेगा, तो आवर्तकाल कम होगा। करेक्ट? इससे आप आवृत्ति निकाल सकते हैं, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति की जो परिभाषा है 1 बटा आवर्तकाल, एकांक समय में चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या। तो आवृत्ति न्यू इक्वल्स टू 1/आवर्तकाल।
1/2πm/qb। तो इसको लिखें qb/2πm। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवृत्ति है वो समानुपाती है E की। आवृत्ति B का मान जितना ज्यादा होगा 1 सेकंड में चक्रों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। कोणीय आवृत्ति भी फाइंड कर सकते हैं इसकी। कोणीय आवृत्ति ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे न्यू की। ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू, तो qb/2πm। 2π से 2π कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल्स टू प्राप्त हुआ qb/m। तो ये इसकी कोणीय आवृत्ति है। आपने देखा आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र पर, आवेश का परिमाण कितना है, द्रव्यमान कितना है। करेक्ट। तो इसमें हमने क्या सीखा है? लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ किस प्रकार का होता है? तो वो कैसा होगा? वृत्ताकार पथ होगा। तो यहां पर आपने देखा अगर वेग v दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र b दिशा में है तो लगने वाला जो बल है वो z एक्सिस की ओर होगा। तो यहां ये xz तल में गति करने लग जाता है। xz तल में आप देख सकते हैं xz तल है, इसमें गति कर रहा है। ये था लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो अगर थीटा 90 डिग्री नहीं हो, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो, तो कण का पथ कैसा होगा, किस प्रकार कण का पथ होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। होपफुली ये छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हमने किए हैं, आप समझ चुके हैं। थैंक यू।